Oh, Bismillah. So, in today's class, we'll learn what? Potential difference. Okay? क्या है? Potential difference. So, overall, if you go with the word meanings, potential means energy. Potential means what? Energy or ability. Like how we say what? I have the potential to do that. What do you mean by that? I can do that. That's it. Understood? Potential here meaning what? Energy. Difference? Energy difference. So we learn this term because this concept is little bit confusing for the students of your age. ओके तो 10th क्लास के बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कंफ्यूजिंग दिखता है. ओके फॉर एग्जांपल ऑलरेडी दिस इज ओवर राइट इन योर स्कूल्स. नो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इट फिनिश्ड. एक स्कूल में नहीं हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट सब में हो गया राइट. तो ये तो टॉपिक हुआ है ना, तो समझ में आया है टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो आज हमें पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बाय द हेल्प ऑफ ए वर्ड. बाय द हेल्प ऑफ द वर्ड. समझ में आ रहा है? हाँ करेक्ट नहीं? अच्छा कैसा पढ़ेंगे सर? पुष्पा से. पुष्पा को स्प्लिट कर देंगे. इमेजिन देयर इज अ पर्सन नेम्ड पा. हिज नेम इज व्हाट? पा. मूवी आई थी ना एक पा बोलकर. इमेजिन देयर इज ए पर्सन हुज नेम इज पा. आई स्प्लिट द वर्ड, इट बिकम्स व्हाट? पा. क्या मतलब इसका? पा को है ना पुश करो. कहां से? थर्ड या फोर्थ फ्लोर से पुश करो. पा को पहले फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पर लेकर जाओ और क्या कर दो. We can learn current, potential difference, also resistance from this single word what? पुष्पा. समझ में आ रहा है? उन्हें बोलता नहीं फ्लावर नहीं, हाँ फायर. तो ये वर्ड फायर है इधर. फुल पोटेंशियल है ये वर्ड में. ओके नाउ लिसन हाउ. कैसे होगा सर? So here imagine for a short moment of time, push is the potential difference. What is push? Potential difference. There is another word for the potential difference, voltage. What? Voltage. Okay, close that window there. Close that window. इधर से आ जाता थोड़ी देर के बाद. यस ओके. सो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम है. क्या है? वोल्टेज. तो थोड़ी देर के लिए ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस पुश है हमारा. ठीक है. तो पा को लेकर गए थर्ड या फोर्थ फ्लोर में, वहां से क्या किए? पुश किए. तो पुश करने का नाम है वोल्टेज. जैसा ही पुश किए पा गिरेगा अब राइट. ही इज फॉलिंग राइट. फ्लो है, फ्लो इज करंट. पा का गिरना क्या बनेगा? पा को पुश करना क्या बनेगा? पा अगर गिरना है तो जरूरी है उसको पुश करना. यस और नो? सो पुश इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ द पा. यस और नो? सिमिलरली आई टोल्ड पुश इज वोल्टेज, फॉलिंग इज करंट. इट मीन्स व्हाट? voltage makes current, or in other words voltage gives birth to current. Are you getting it? Current is because of potential difference. If there is no potential difference, there is no current. If there is more potential difference, more current. Less potential difference, less current. Clear? Understood? Any doubt? Again I'll explain you this by the help of, okay, I have a charger in my bag, so I'll be explaining you by the help of what? Charger. Okay, there is a socket here, you can see. Okay, so I have a socket here, see. Yes or no? Socket है इलेक्ट्रिक का.
एज सून एज स्विच ऑन, ये स्विच ऑन कर दिया मतलब यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यस और नो? मतलब इसके पीछे जो वायर है उस वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, यस और नो? The electron which is present inside the wire have some energy there, yes or no? कोई चीज फ्लो होगा तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल फैन फ्लो हो रहा है, हाथ डाल दो बीच में, क्या होगा, क्यों कटेगा? बिकॉज इट हैज सम एनर्जी, फोर्स है उसके पास, एनर्जी है, यस और नो? क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का दूसरा नाम है पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स उस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल है, यस और नो? अच्छा, ये वायर में भी क्या है, कॉपर है अंदर, और उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं? प्रेजेंटली वो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी फ्लो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फ्लो नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? इसके पास, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी प्रेजेंटली क्या है, जीरो, यस और नो? बिकॉज वो मूवमेंट में नहीं है। सर हमारे मैडम बोले थे इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज फ्लोइंग व्हाट, अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एक अलग मूवमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी हियर। आर यू गेटिंग इट? हम वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात नहीं कर रहे जो एटम के अराउंड होता है, वो तो सब में होगा। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन विच आर वाइब्रेटिंग हियर इनसाइड, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेट या फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल है। इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास पोटेंशियल नहीं है, तो देयर इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? अब मैं इसको इसमें एंटर कर दिया तो क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे उसने क्या किया, पुश किया किस इलेक्ट्रॉन्स को, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस वायर। क्लियर? तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू हो गए, फ्लो होना शुरू हो गए, तो वो करंट जो अंदर था अब इसके अंदर भी है। अंडरस्टूड? दिस इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? तो इसको किससे समझाया हम, पुश पा से। पुश मीन्स व्हाट, वोल्टेज हियर, एंड इफ यू पुश, पावर विल फ्लो, पावर विल फॉल, दैट फॉल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मीन्स दैट जब तक पुश नहीं करेंगे पावर फॉल नहीं होगा। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो करंट, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस, यस और नो? फॉर एग्जांपल इफ आई स्विच इट ऑफ नाउ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, उसकी भी एनर्जी जीरो, इसकी भी एनर्जी, द डिफरेंस इन द एनर्जी जीरो, यस और नो? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इफ देयर इज नो डिफरेंस, द करंट डज नॉट फ्लो। Clear? So potential difference generates or give birth to what, current. Remember, current is because of potential difference. Repeat, current is because of potential difference. Current is because of potential difference. Clear? समझ में आ गया? Any doubt? No doubt. चलो next. Okay, one more thing. Did I told this question? For example, you can say, sir, हमारा है नहीं अंग्रेजों के जमाने का घर है। हमारा घर कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने में। वो जमाने में घर बना था जब इलेक्ट्रिसिटी आया भी नहीं था। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो फिर ऊपर से क्या किए, वायरिंग किए। लाइक हाउ, इसमें भी वायरिंग है अंदर, यस और नो? दैट इज व्हाट, इन बिटवीन द सीलिंग्स। तो सीलिंग के अंदर वायरिंग है, लेकिन वो हमारा वायरिंग कैसा है, बाहर से। पुराने घरों में देखोगे तुम भी, अगर बहुत पुराना घर है तो वायरिंग पूरा कैसा रहेगा, बाहर से। अच्छा सर, जमाना हो गया लगाकर, तब से लेकर आज तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट है उसमें। व्हेनेवर वी स्विच इट ऑन देयर विल बी करंट, यस और नो? you said that what is current? Current is the flow of charges. The charges here are electrons. तो वो जमाने से फ्लो हो रहा है, लेकिन खत्म क्यों खत्म नहीं हो रहा है?
वाई। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, राइट? तो वायर में एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो एक ना एक दिन क्या होंगे, लेकिन खत्म। 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल भी हो गया तो खत्म नहीं होगा उसमें। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट यू हैव टू लर्न। डिड आई एक्सप्लेन यू दिस पार्ट? नो। सो मूवमेंट, वो जो फ्लो है ना, वो फ्लो नॉर्मल फ्लो नहीं है, जैसे जैसे पानी फ्लो होके यहां से वहां चला गया, ऐसा फ्लो नहीं होता है। द फ्लो इज लिटिल बिट ऑफ different kind. I'll explain you that by giving one example. Okay, when we were okay child, छोटे बच्चे जब हम थे तो we used to go where? मदरसा. Now you can open it because I think there is no sound now. बाहर से साउंड आ रहा है. ओके, मदरसा जाते हैं. मदरसा पता है ना, मस्जिद में जो पढ़ाते हैं मदरसा. तो मदरसे में हमारे टाइम पे तो कॉलेज के बच्चे भी मदरसे आते थे. अब 7वीं 8वीं में भगा डालते बच्चियों को, तो और पहले भगा डालते हैं. ये सर नो, डेज आर डिफरेंट. वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है. बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया. तो लड़कियों को, छोटे बच्चों को भेज देते जो बहुत ज्यादा छोटे होते थे. तब ईशान की अजान हुई, सबको भेज दिए. लेकिन ये हम लोगों को नहीं भेजते थे. क्यों? ईशान की नमाज पढ़ के जाना. ईशान की अजान होती है 8:15, नमाज 8:30. तो 8:15 से 8:30 वो हमारा मजे का पीरियड था मस्जिद के अंदर ऊपर टॉप में, बिकॉज हजरत वगैरह नीचे चले जाते, हम अच्छा खेलते हैं ऊपर. ओके, तो देयर विल बी कोऑर्डिनेटर और 1 or 2 हजरत, दे विल ओके engage us and they will bring us there where in the ground floor where the namaz performs. Understood? जहां पर नमाज होता है वहां पर लेकर आते हैं एवरी डे. तो छोटे बच्चों को कहां खड़ा होते हैं? पीछे सफ में. और बड़े बच्चे जो बड़े हाइट में होते हैं वो चले जाते हैं, बड़ों के साथ नमाज पढ़ते हैं. बिकॉज छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं तो उनके लिए अलग लाइन बना देते हैं. तो यू ऑल नो दैट नमाज में क्या है? रुकू है. इफ अगर बॉयज होते तो यहां करके बताता अभी, बिकॉज बॉयज नहीं है, तो यू जस्ट अंडरस्टूड इट. ओके, क्लियर? तो क्या होता है? सब कहां जाते हैं? रुकू में. रुकू मालूम है ना? बैंड. पूरे रुकू में गए, एक जना ऐसा करता है, क्या करता? पूरी लाइन क्या होती है? पूरी लाइन गिर जाती है. समझ में आ रहा है? वो एक रिकत के बाद करते हैं, बिकॉज हजरत देखते रहते हैं ना, एक रिकत के बाद हजरत भी जाके खड़े जाते हैं. ओके, तो हो रहा है क्या? तो जैसा ही ऐसा किया, ये आदमी का जो एनर्जी था ना, ये जो बच्चा था उसका एनर्जी था, वो एनर्जी फ्लो हो रहा है. सब बच्चे वहीं पे हैं, सब बच्चे गिर रहे हैं अपने प्लेस में, लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो एग्जैक्टली सेम केस यहां पर होता है. किसमें? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, वायर के अंदर एटम्स हैं, यस सर नो? और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुआ, ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? ओके, अपने मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर नीचे, या फिर अपने मीन पोजीशन से ऐसे 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 वाइब्रेट होगा. तो जो साइड में है ये उसको क्या करेगा? तो वो भी क्या करेगा? हाँ, लाइक दिस इट विल बी वाइब्रेटिंग इन द होल वायर. अंडरस्टूड? तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर ही है. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है, खाली एनर्जी फ्लो होता है. कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड, राइट? ओके, नाउ अगेन विल गो बैक फॉर दी व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ? बोलो. पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ? पुश किए, पुश करने से पा क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह गया या फ्लो हुआ. यस सर नो? फिजिक्स के टर्म्स में अगर कोई सब्सटेंस या कोई एनी चीज, कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलेंगे? ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क, डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चीज डिस्प्लेस हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज परफॉर्मिंग वर्क. समझ में आ रहा? कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है तो मतलब वो काम कर रहा है. अंडरस्टूड? अगर तुम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो, मतलब तुम इस पर काम
कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग ए वर्क ऑन दिस सब्सटेंस. अंडरस्टूड? नाउ when we push pa will fall. पा पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. यस सर नो? पा इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह. अंडरस्टूड? क्लियर? और इसी फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को बोलेंगे क्या? वर्क. क्लियर? तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे कैसे? वर्क डन. बोलो, वर्क डन. फ्लो क्या हो रहा है? व्हाट इज फ्लोइंग इनसाइड द वायर? चार्जेस. वर्क डन इन मूविंग चार्जेस. रिपीट. रिपीट. फ्रॉम वन पॉइंट टू. रिपीट. Work done in moving charges from one point to another point is known as what? Potential difference. Clear? Any doubt? Sir, ये 2 point, always whenever you see any definition of the potential difference, 2 point का word guarantee होगा वो definitions में, between 2 points or from one point to another point. Because when I explained you by the help of charger, listen here, तो वहां पर एक एंड है, यस और नो, तो यहां पर एक एंड है, तो ये दो एंड को ही क्या बोलेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स. अंडरस्टूड? डू हैव एनी डाउट? सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो इन द सर्किट. क्लियर? डू हैव एनी डाउट? नो. नाउ लिसन हियर. Potential difference, I'll write short form PD. It is also known as what? Voltage. The symbol of voltage is V. Is nothing but what? Work done in moving what? In moving charges. Work done in moving charges. So what is work done? We'll take W. Charges is what? Q. It is my V. So formula becomes V is equal to W by Q. Okay. Any doubt? What is work? Work is the form of energy. Heat is the form of energy. Similarly, light is also the form of. Means what? Work एक शक्ल है किसका? एनर्जी का. एनर्जी को मेजर किस में करते हैं? हीट को मेजर करते हैं टेम्परेचर में. एनर्जी को मेजर किस में करेंगे? लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया था. सेल्सियस. अगेन थर्मोमीटर. अगेन हीट, यू आर मेजरिंग टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? थर्मोमीटर. सॉरी, वी आर मेजरिंग टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी. लाइफ प्रोसेस में एनर्जी कहां निकला था? रेस्पिरेशन रिएक्शन याद है ना? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. आई टोल्ड यू. यस सर नो? वहां पे समझा नहीं? एनर्जी को मेजर करेंगे किसमें? जूल्स में. एक्सक्यूज मी. हेलो. हाँ, वालेकुम सलाम. हाँ, 10th को क्वेश्चंस है ना, मैं अभी फोन पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर ले, बाद में उसको लिख डालो. जल्दी रिकॉर्डिंग कर ले. भाई हमारा काम है क्वेश्चन देना. सॉरी, आई विल कम बैक. So voltage or potential difference is equal to what? Work done in moving charges from one point to another point. So we can write W by Q. Remember, W is a work. Work is the form of energy. Energy is measured in joules. Remember, energy is measured in joules. So symbol is capital J, and charges are measured in. Charges is Q is measured in which term? Coulombs. कहाँ है ध्यान? Charges are measured in coulombs. So coulomb symbol is what? C. So I can write this as what? Joule per coulomb. Yes or no? Joule per coulomb. Do you have any doubt? You can read joule or joule, anything. You can also read joule for this.
जूल नॉट जौल, जूल और जूल कुछ भी पढ़ो, जूल पर कुलम। ओके समझ में आ रहा है, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम को ही बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, इसका भी सिंबल होगा वी। क्या सिंबल होगा, समझ में आया, डू हैव एनी डाउट? व्हाट इज वोल्ट, वोल्ट इज जूल पर कुलम, व्हाट इज वोल्ट, वोल्ट इज जूल पर कुलम। दिस इज a SI यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वोल्ट, सिंबल इज V। क्लियर? सो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1 volt? So what is my next question, what is 1 volt? So I'll write this formula, V is equal to W by Q. So in the place of W I'll take what, I'll take joule. How many joules, 1 joule by 1 coulomb. 1 by 1 becomes what, 1, 1 by 1 becomes 1 joule per coulomb. So in the place of 1 I'll write 1 joule per coulomb can be also written as volt. So it is 1 volt. Understood? 1V you can give it. So how to define what is 1 volt? When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge. Bolo? When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, then the potential difference between these 2 points is said to be as 1 volt. समझे, बहुत आसान है। 1 कूलम ऑफ चार्जेस, लास्ट क्लास पूरा समझाया हूं, 1 कूलम मतलब कितने चार्जेस होते हैं, उतने चार्जेस ले लिए, उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जब मैं उसको पुश करूंगा आई यूज माई एनर्जी, यस सर नो, सो दैट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। कहां तक पुश करना है, जहां तक मेरी एनर्जी कितनी खत्म हो, 1 जूल। ओके, सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग व्हाट, 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to another point in the electric circuit. Okay, then the potential difference between these 2 points will be what, 1 volt. Clear? Do you have any doubt? No. So copy down this, and based on this you have what, one example problem, solve that example problem. Okay, so see the problem, example number 12.2. What is the problem? How much work is done when in moving charge of 2 coulombs across the 2 points having the potential difference of 12 volts? Repeat the question. I told you in the last class, as you read the question you have to extract the data from that question. Clear? Read the question. How much, stop, how much work is done, what they are asking, W. W is how much. How much means what here? Question mark. How much work is done in moving 2 coulomb of charges means what? What they have given here? Q they have given how much? 2 coulombs from one point to another point having the potential difference of 12 volts. So what they have given here? V. V is equal to 12 volts. Clear? Now listen here. W is my question mark. Which formula I have to use? V is equal to W by Q. I need what here? W. So I should make it alone. Yes or no? So how to make it alone? Q will be shifted to the other side. Other side means is equal to के दूसरे साइड. तो Q को शिफ्ट करेंगे इधर, तो Q डिनोमिनेटर में इधर गया तो कहां जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में या न्यूमरेटर में. यस और नो? इज इक्वल टू व्हाट? एनी डाउट? नो. कैन आई राइट लाइक दिस, W इज इक्वल टू V इंटू Q, देन W इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट नाउ. सब्स्टिट्यूट मीन्स जो वैल्यू दिया गया है उसकी जगह पर लिखो. V की जगह दिया है 12 इंटू Q की जगह दिया है 2, तो 12 2 जा हाउ मच, 24. W is what? Work is measured in joules, 24 joules. Clear? Yes, sir. Copy down first.
Okay, now if you go with the next page, go to the next page. Okay, there they have given some electric circuit symbols. Okay, so first symbol I think they have given this one. So remember, this is a symbol of cell, CELL, cell. यहाँ की लैंग्वेज में शेल कहते हैं, वॉच में शेल होगा, रिमोट में शेल होगा, दैट इज नॉट शेल, दैट इज व्हाट, सेल. क्लियर? सो ये एक सेल का सिंबल है. ये बड़ा लाइन होगा पॉजिटिव, छोटा लाइन होगा नेगेटिव. रिमेंबर इट. ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. If there are so many cells connected together is known as what? Battery. So what is a battery? It is a combination of cell. What is a battery? It is a combination of cell. So symbol will be like this. Okay, this is a what? Battery. So sometimes you will say sir इसमें 3 सेल लगा है, because एक बड़ा लाइन छोटा लाइन, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल. नो, ये बैटरी का सिंबल है. बैटरी के सिंबल से नंबर ऑफ सेल्स का पता नहीं चलता है. रिमेंबर दैट. क्लियर? अंडरस्टूड? बाद में काउंट करके नहीं बोल देना 4 सेल है, 5 सेल है बोल के. तो अगर 50 सेल लगा हो एक बैटरी में तो क्या 50 बार लिखते रहेंगे? अंडरस्टूड? सो दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी. इट इज आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम. ओके, देन दे हैव गिवन व्हाट? ओके, प्लग की और स्विच. दिस इज द क्लोज्ड वन and this is the, this one is open, this one is the closed one. Clear? Then what we have wire joint. Oh, wire joint means what? दो वायर आकर ज्वाइन हो रहा है, तो उसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे. मतलब एक ऊपर से वायर एक वे वायर में ज्वाइंट हो गया. अगर समटाइम्स ये ऐसा डॉट बना नहीं भी होगा, सिर्फ ऐसे पास है, even though it is considered as what? Wire. Remember it. Why it is happening like this? Okay, clear? So if there is no what, if there is no dot, even though it is considered as what? Wire joint. So they will give you like this, don't worry. अच्छा, clear से बड़ा dot दे के रहते हैं. हाँ, दे में चेंज द पोजीशन, वो ऐसे करके बताएगा या फिर ऐसे करके बताएगा. दीज आर ऑल व्हाट? वायर जॉइंट. बट इफ देयर इज नो वायर जॉइंट, बस एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है, होता है ना कभी कभी. ओके, सो वायर क्रॉसिंग ओवर वी से द सिंबल विल बी लाइक दिस. एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर पास हो रहा है. क्लियर? या फिर ऐसे भी कर सकते हो. These both are what? Same. That is wire crossing over. Means two wires are there but there is no joint between them. बस एक के ऊपर एक है. क्लियर? इंसुलेटेड है वायर. बाद में ऐसा नहीं समझना सर दो वायर अगर ऊपर रहेंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा. इंसुलेटेड वायर दीज आर. ओके, एनी डाउट? नो. नेक्स्ट व्हाट वी हैव? रेजिस्टेंस. व्हाट वी हैव? इलेक्ट्रिक बल्ब. यस. ओके, बल्ब इज लाइक दिस. Okay, this is the symbol of bulb, or we can also write like this. This is also the, both are the what? Symbol of bulb, electric bulb. And next we have resistance. Okay, resistor or resistance. I'll explain you about the resistor and resistance in the next topic. Okay. And कोई रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ऐसे लाइन आ जाए तो उसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस. चाहे ऐसा लाइन हो या फिर ऐसा लाइन हो, both are what? Variable resistance. Again we have the definition of variable resistance in the next page. There I'll explain. Okay, is it okay with this? So most of the time they are asking one symbol. Usually they'll go with variable resistance, wire joint, wire crossing over, battery and cells. Okay, okay. So one for 1 marks you can accept. Okay, you can expect question from this topic. Clear? So, okay. Next topic is Ohm's law. What is our next topic? Ohm's law. Again for the Ohm's law, I will take the help of the same word. What is the word? पुष्पा. समझे? Ohm's law फिर भी वहीं से सीखेंगे.
बहुत इजी है। वो एक सॉन्ग भी है, जोर का झटका, हाँ, तो जोर का धक्का देंगे तो वो जोर से गिरेगा। किसको? पा को। पा को अगर जोर से धक्का देंगे जोर से गिरेगा, स्लोली धक्का देंगे, धक्का क्या था? पुश। व्हाट इज द पुश? पुश इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। And what is the flow? Flow is our current. Yes or no? Ohm's law gives the relation between current and potential difference. I told you, because of the potential difference there is current, or current is taken birth because of what? Potential difference. In other words, potential difference give birth to current. अगर potential difference बड़ा होगा current भी बड़ा होगा, अगर potential difference छोटा होगा current भी छोटा होगा। This is known as Ohm's law. That's it. Understood? What is Ohm's law? More the potential difference, more will be the current. Lesser is the potential difference, lesser is the current. This type of relationship in mathematics and physics we use. This is known as directly proportionality or directly proportional relationship. Okay? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। इस टाइप को बोलेंगे क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ यू attend the classes every day, your percentage of attendance will increase. Means what? Attending more number of classes, more will be the percentage. Less number of classes, lesser will be the percentage. So this type of relationship is known as what? Directly proportional relationship. Clear? One pen 5 rupees, two pen 10 rupees, three pen 15 rupees, four pen. Number of pens, as the number of pen increases, amount will also increase. This type of relationship is known as what? Directly proportional. समझ में आया ना? Directly proportional का जो सिंबल है वो ये है। अब इसका अगेंस्ट एक और है, कौन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा, समझ में आ रहा है ना? Okay, inversely proportional is nothing but when one quantity increases, the other will decrease. When one will decrease, the other will increase. Clear? This type of proportionality is known as inversely proportional. Okay? Okay? This is for example, if a person going to the duty, okay, तो अगर वो ज्यादा लीव ले रहा है तो कम सैलरी मिलेगा। Yes or no? Number of leave increases, salary decreases. Are you getting it? This type of proportionality is known what? Inversely proportional. I usually give inversely proportional one definition. Example में देता हूँ. For example, a person is making more birthdays. More birthdays in the sense, वो ज्यादा बर्थडे मना रहा है तो जल्दी मरेगा वो। Yes or no? क्यों जल्दी मरेगा बोलो? Because we all know that age is fixed. Yes or no? एज इज फिक्स्ड और नॉट? वी बिलीव दैट जब हम पैदा हुए थे तभी हमारा एज लिख दिया गया था, इतना, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट ये रहेगा। तो अगर एक ईयर वो गुजार रहा है तो इसका मतलब वो मौत से क्या हो रहा है? करीब हो रहा है। यस और नो? और पीपल्स क्या कर रहे हैं? उसको खुशियां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस। इनसाइड वो खुश है, जल्दी मरेगा इसीलिए खुशी मना रहा है। यस और नो? तो बोलते हैं ना, एक शेर है, एक ईंट गिर गई दीवारे हयात से। क्या? एक ईंट गिर गई दीवारे हयात मीन्स देयर इज ए वॉल, हयात मीन्स लाइफ। लाइफ का एक क्या है? वॉल है। और हर साल एक एक वॉल का क्या गिर रहा है? एक एक ब्रिक गिर रहा है। तो एक ईंट गिर गई दीवारे हयात से और लोग कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो। लोग कहते हैं एक ईंट गिर रही है एंड पीपल्स आर विशिंग यू बिकॉज यू आर, यस, जाने वाले हो जल्दी। खैर, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड द सिंबल ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज आल्सो सेम। Now what is the difference, sir? Difference is writing those, okay, quantities
in numerator and denominator. For example, if I write like this AB, so it means that A is directly proportional to B because both are in numerator. Understood? If I write like this A 1 divided by B, so now A is inversely proportional with B or B is inversely proportional with A. Means what? If A increases, B decreases. If A decreases, B increases. Here A increases, B also will increase. If A decreases, B also will decrease. Sign remains the same. Understood? But writing the quantities on either side of the sign changes. If you write both the things in the numerator directly proportional, one in the numerator, one in the denominator is what? Inversely proportional. Now we'll come back to Ohm's law. Ohm's law says that if potential difference increases, current will also increase. Means what? V is my potential difference, is directly proportional to I. Yes or no? If V increases, current will increase. If V decreases, current will also decrease. Correct? So potential difference between the 2 points in a circuit is directly proportional to the current flowing through it. So what is the Ohm's law? Potential difference between the 2 points in an electric circuit is directly proportional to the current flowing in it through it. Understood? Clear? This is known as what? Ohm's law. Now, सर ठीक है ओम्स लॉ तक समझ में आ गया. अभी फॉर एग्जांपल मुझे सॉल्व करना है. ओके, क्या करना है? सॉल्व करना है. तो नीचे इक्वेशन बढ़ेगा कैसे? सो विल कीप वन थिंग इन माइंड दैट व्हेनेवर वी यूज ए, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन. बिकॉज अवर सिंप्लीफिकेशन मीन्स व्हाट? मैथमेटिक्स में जैसे एक स्टेप के बाद नीचे स्टेप, उसके जो सिंप्लीफाई आप लोग करते हो, तो you use usually what? Usually use into, plus, minus, into and division. ऑलमोस्ट ये चारों में ही हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन होता है, राइट? कहीं पर ये, एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट? इक्वल टू. डिड वी यूज एनीवेयर लाइक दिस? नो, बट यहां पे यूज हुआ है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इक्वल में. सर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, यहां पर एक कंडीशन होता है. कंडीशन क्या है? जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद हम एक कांस्टेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एक फिक्स्ड वैल्यू लगाएंगे. क्लियर? समझ में आ रहा? अंडरस्टूड? जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ पेन is directly proportional to amount. I told you, no? Rupees, I'll write rupees. Correct? If number of pen increases, rupees will also increase. सर अब इसको एक काम करो, इसको हटा के क्या लगाओ? इज इक्वल टू लगाओ. तो मैं इज इक्वल टू जब लगाऊंगा तो कांस्टेंट में रख दूंगा क्या? तो यहां पर लिखा हूं नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ पेन्स. फॉर एग्जांपल एक पेन का रुपीस कितना होगा? 5 रुपीस. 2 पेन का कितना होगा? 5 इंटू 2, 5 2 10. 3 का कितना होगा? 5 इंटू 3. 4 का कितना होगा? 5 इंटू 4. ओके, इधर क्या है? 5 इंटू 1 है. तो एक पेन 1, 2 2, 3 3, 4 4. सी नंबर ऑफ पेन इंक्रीजेस. Here 1 2 3 4 is also what? It is also increasing. Yes or no? Clear? It is also increasing. But we made what? One thing as a constant. एक चीज constant है. Yes or no? इसी को बोलेंगे constant value. जब तक ये constant नहीं लगाएंगे ये equation solve नहीं होगा. तो remember it, whenever we remove the proportionality sign, we will introduce a word constant. Here the constant is our R. Okay, what is the constant? R. Sir, what is R? R is the resistance. R is what?
R is the resistance. Sir, what is this resistance? Again, I'll explain you this by the help of the word पुष्पा. चलो पा को फिर लेकर चलो थर्ड फ्लोर. तो पा को लेकर गए कहां पे? थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे. अब वहां से क्या करना है मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना है, जिसकी वजह से क्या पैदा होगा? करंट. वो गिरेगा तो करंट पैदा होगी. यस यस सर. नो नाउ लिसन. Imagine I am a push here. I am a potential difference and there is one more person called what? Pa. वो जो पा है ना, दुबली पतली सी है. ओके, दुबला पतला सा है. ठीक है, क्यों लड़कियों को नहीं ढकेलना, लड़कों को पुश करें. ठीक है, दुबला पतला क्या है? लड़का है. मैं गया उसको क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ. जब मैं पुश करूंगा फोर्थ फ्लोर से, तो क्या इजीली गिर जाएगा क्या? नहीं. ही विल ट्राई टू एस्केप और ही विल रेजिस्ट. यस सर. नो. रेजिस्ट का मतलब वो मुझे, मतलब इतना इजीली वो नहीं गिरेगा. वो कोशिश करेगा कि मैं ना गिरूं. आर यू गेटिंग इट? वो कोशिश करेगा कि मैं ना गिरूं. मतलब उसका जो फोर्स है और मेरा फोर्स है, दोनों क्या है? अपोजिट है. मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, वो मुझे कैसे पुश करेगा? ऐसे. यस सर. नो. This is known as opposition force. This is known as what? इसी का नाम है resistance. इसी का नाम क्या है? मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फ्लो नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट करेंगे. रेजिस्ट का मतलब क्या? कोशिश करेंगे कि मैं फ्लो ना हूं. तो उसी कोशिश की वैल्यू को बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस. Understood? It is resisting to the flow of charges. Resisting मतलब क्या? रोक रहे हैं चार्जेस को फ्लो होने से. Opposition to the flow of charges is what? Resistance. What is resistance? Opposition to the flow of charges. समझ में आ गया? Do you have any doubt? Resistance समझ में आया यहाँ पे? Yes. अब इमेजिन करो मैं एक और पा को अभी पुश कर रहा हूं, दूसरे पा को, लेकिन ये पा है ना इतना मोटा लंबा, जिम करके बॉडी बिल्डर बना के, तो मैं जाऊंगा क्या करने? उसको पुश करने. तो वो बोलेगा ऐसे पकड़ेगा. समझ में आ रहा? ओवरऑल आई कैन नॉट पुश. यस और नो? बिकॉज द रेजिस्टेंस फोर्स इज मोर देन द पोटेंशियल डिफरेंस. यस और नो? क्लियर? जो पुश करने का ताकत है वो कम है और रेजिस्ट करने का ताकत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट भी पास, ओवरऑल करंट जनरेट नहीं होगा. समझ में आ रहा है ना? तो एग्जांपल सी. दिस डस्टर इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लास्टिक. इसमें करंट फ्लो होता है क्या? क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. बिकॉज इट हैज. समझ में आया? एनी डाउट? वही तुम मेटल ले लो, आयरन ले लो, उसमें करंट फ्लो होगा. क्यों? उसमें रेजिस्टेंस कम है. नॉन मेटल्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेटल्स में कम होता है. क्लियर? सर फिर हम लोग कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई डोंट वी यूज आयरन? बिकॉज आयरन इज चीपर. यस सर. नो? प्रेजेंटली कॉपर रेट इज आई थिंक 1200 rupees per kg and iron is 80 rupees, I think so, 80 or 90 rupees per kg. Copper is how much? 1200, I think so. I am not exactly true in this, might be. Okay, any errors? Approximately 1200 रुपए प्रेजेंटली कॉपर का 1 किलो उतना रेट है. Even though we use copper, why? Because copper has less resistance, iron has little bit more resistance than copper. समझ में आ रहा ना? अंडरस्टूड? रेजिस्टेंस कम रहेगा तो फ्लो ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस कम रहेगा तो फ्लो. समझ में आ रहा ना? एनी डाउट? रेजिस्टेंस कम रहेगा तो फ्लो करंट ज्यादा होगा. तो अब इसको समझेंगे अभी. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दैट बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? इक्वेशन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. ओके, व्हाई वी यूज कॉपर? बिकॉज कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस कम है, सो कॉपर ज्यादा यूज होता है. क्लियर? अंडरस्टूड? अच्छा,
रेजिस्टिव फोर्स मीन्स व्हाट, अपोजिंग फोर्स, एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स की तो अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड मेटल्स के अंदर, lot of electrons are flowing like this. Okay, what will happen? I'll give one more example. See, I'll take this hand, I'll do like this. करो ऐसे हाथ को, कुछ हुआ नहीं हो रहा है, बिकॉज इस हाथ को रोकने वाला कोई नहीं है. अब एक काम करो, इस हाथ को ऐसे रख के ऐसे करो, क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है. यस और नो? हीट प्रोड्यूस हो रहा है. क्यों? बिकॉज ये हाथ प्लेन नहीं है. ये हाथ प्लेन है क्या? इसमें अपेंडेजेस है, ये सब लाइंस हैं, और इसमें भी लाइंस हैं. जब मैं ऐसे लगाता हूं तो इसके लाइंस में क्या हो जाते हैं? ओके, मर्ज हो जाते हैं. तो अब ये हाथ रोक रहा है इसके फ्लो को. ये सर नो? पहले जितना इजीली फ्लो होता था उतना इजीली फ्लो होगा ऐसे? नहीं. नाउ दिस हैंड इज रेजिस्टिंग द मूवमेंट ऑफ दिस हैंड. ये सर नो? तो बीच में रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस की वजह से क्या पैदा होता है? हीट. Remember, understood? Remember it. Wherever there is resistance, वहां पे क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा. अगेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आगे टॉपिक आएगा, वहां पर फिर समझाऊंगा इसको. अभी इतना याद रखो, जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पर क्या पैदा होगा? हीट जनरेट होगा. रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा. रेजिस्टेंस कम, हीट कम. समझ में आया? अंडरस्टूड? अगर हम आयरन वायर इस्तेमाल करेंगे किसमें? वायर्स के अंदर, तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा होगा, तो ऊपर जो इंसुलेशन है इसका, प्लास्टिक का, वो मेल्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? लाइव वायर आ जाएगा कांटेक्ट में किसके? न्यूट्रल वायर में. शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांसेस हैं. दैट्स द रीजन वी यूज व्हाट? कॉपर, बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस. अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट. What is the time now? Exact time you say me? 54. Okay, now listen here. I'll continue this one. I'll rub this part. So, what formula I have? V is equal to RI. अभी चलो हम R को निकालते हैं. यहाँ पे R का इक्वेशन बनाएंगे, मतलब R को अकेले करेंगे. To understand what is R, what is resistance. I told you what is resistance. It is the opposition to the flow of current. अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. इन अदर वर्ड्स, अलग अलग मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. और ये रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है. किसका? मेटल्स का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है. ओके, बाय बर्थ उसके पास एक, कोई भी मेटल ले लो या कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसके अंदर बाय बर्थ एक प्रॉपर्टी आएगा, उसको बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस. समझे? तो डेफिनेशन में ऐसा ही लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ओके, द मेटल विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मेटल क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है. इन अदर वर्ड्स, रोकता है. समझ में आ रहा? दैट इज अवर रेजिस्टेंस. सो आई विल रिमूव द R here. R become V by I. Do you have any doubt here? I need R. I have send what? I into that side. So I multiplication में है, चला जाएगा डिवीजन में. समझ में आया? तो V क्या है हमारा? वोल्ट है. मेजर करते हैं V में ही, वोल्ट में. सिंबल इज V. V is my potential difference measured in volt and symbol is V. What is I? I is current measured in ampere. So here I can write ampere. I'm extracting the unit of R. R का ऐसा यूनिट निकाल रहा हूं मैं. समझ में आ रहा? तो ये क्या बन गया? वोल्ट पर एम्पियर. क्या बना? वोल्ट पर एम्पियर. तो इसी को क्या हो जाएगा? VA-1. वोल्ट पर एम्पियर का ही दूसरा नाम है ओम. क्या नाम है? ओम. सिंबल है ये. ओके, OHM, ओम. ओके, एनी डाउट? This is a symbol. So what will be next question? What is 1 ohm? Yes or no? So चलो निकालो 1 ohm. R is equal to V by I. V की जगह क्या लेंगे? 1 volt. I की जगह 1 ampere. 1 by 1 is 1 volt per ampere. वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलेंगे? 1 ohm. डेफिनेशन क्या होगा? If 1 volt produces
1 ampere. Yes or no? Because I told you volt will produce what? Ampere. If 1 volt produces 1 ampere between the 2 points in an electric circuit, then the resistance is said to be as 1 ohm. ओके, अगर 1 वोल्ट फ्लो हो रहा है, 1 वोल्ट की वजह से, सॉरी, 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मतलब है इसका? 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है। जो करंट होगा वो कितना, जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर में, उस कंडक्टर में कितना होगा? 1 ओम होगा। Okay, if 1 volt produces 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be as what? 1 ohm. Clear? Any doubt? Repeat. If 1 volt or potential difference between the 2 points is 1 volt, which is producing 1 ampere, then the resistance of that material is said to be how much? 1 ohm. Okay. Any doubt? Okay. So copy down fast.